Hello students, welcome to math class. Today chapter is application of triangle, exercise 9.1, question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. AB is a tower, AB is a building एंड CD इज़ ए टावर. अब देखिए आप, जो टावर का जो बॉटम है, डी पॉइंट है, उससे बिल्डिंग के टॉप को देखा गया, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30. इसी तरह से बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का देखा गया. बिल्डिंग का बॉटम है बी पॉइंट और टावर का टॉप पॉइंट है सी, तो देखने वाली लाइन है BC, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री. इन ट्राइंगल BDC में देखिए आप, CD अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1060, क्योंकि BDC के अंदर जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन में 60 डिग्री है, तो CD अपॉन BD इज इक्वल टू 1060. CD की वैल्यू है 50 मीटर. 50 अपॉन x इज इक्वल टू √3. 50 इज इक्वल टू x √3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 अपॉन √3. इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू 1030. ABD के अंदर देखिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, तो AB अपॉन BD इज इक्वल टू 1030. H अपॉन x, AB की वैल्यू x है, H ले ली हमने, BD है x, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 और ये आ जाएगी हमारी H इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन √3. तो H की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू रख देंगे 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3 और h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा. तो इस तरह से हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर. नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन का मैं सेंस समझा रहा हूँ. AB और CD 2 पोल्स हैं, दोनों एक नदी के किनारे पर दोनों पोल हैं. नदी की जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ ऑफ द रिवर है, वो 80 मीटर है. तो जो नदी की चौड़ाई है, आप देखिए BD जो है, इसमें एक रोड है, नदी नहीं है. BD इज़ ए रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. अब इसके रोड में बीच में एक पॉइंट है E पॉइंट से A पॉइंट को देखा गया और C पॉइंट को देखा गया, दोनों पोल को देखा गया. तो देखने से जो एक तरफ का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 और एक तरफ का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. अब इसमें हमने लेट कर लिया B इज इक्वल टू x एंड D इज इक्वल टू 80 माइनस x इन ट्राइंगल. अब इसमें फाइंड क्या करना हमें, एक तो पोल की हाइट फाइंड करनी है, दूसरी जो E पॉइंट है वो B पोल से कितनी डिस्टेंस पर है और D पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, ये हमें देखना है. तो इन ट्राइंगल AB अपॉन B इज इक्वल टू 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10. तो AB के अंदर आप देखेंगे तो AB अपॉन B इज इक्वल टू 1060. H अपॉन x इज इक्वल टू √3, H इज इक्वल टू x √3. इसी तरह से आप देखेंगे इन ट्राइंगल CDE के अंदर देखिए, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन ED इज इक्वल टू 1030. H अपॉन ED की वैल्यू है 80 माइनस x इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू की 1 अपॉन √3. तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 80 माइनस x इज इक्वल टू x √3. 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 x √3 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x. x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 80 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस x और 80 इज इक्वल टू आ जाएगा 4x और x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन 4. x की वैल्यू आ जाएगी 20. अब हमें b निकालना, b है x, तो x की वैल्यू है 20 मीटर. ED कितनी है 80 माइनस x के प्लेस पर 20 रख देंगे तो ED की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर. इसी तरह से हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है, तो h इज इक्वल टू x √3 है, x की वैल्यू आ गई 20, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 मीटर. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें मैं इसका सेंस समझा रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना या इससे ही वीडियो से देख लेना आप। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर देखिए आप, अब ए बी डी में क्या है, ए बी एक टावर है। इस टावर को डी पॉइंट्स के से देखा गया, इसके टॉप को। जब हमने डी पॉइंट से इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30। अब हम 20 मीटर टावर की तरफ गए तो हम पहुंच गए सी पॉइंट पर, और सी पॉइंट से जब हमने फिर टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन पाया गया 60 डिग्री। अब इसमें हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, और हाइट ऑफ द पोल तभी निकलेगी जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें हम राइट ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा x√3। इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए आप, ए बी परपेंडिकुलर है, डी बी बेस है, ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 इस ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए एच अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू x√3 इंटू √3, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 20 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 मीटर। परंतु हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। तो हाइट ऑफ द पोल है h, तो h इज इक्वल टू x√3, x के प्लेस पर 10 रख दीजिए क्योंकि x की वैल्यू 10 है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग, देखिए भाई, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of the depression of its foot is 45 degree. The height find the height of the tower. अब देखिए इसमें ए बी बिल्डिंग है, सी डी टावर है। तो बिल्डिंग का जो टॉप है, टॉप से हमने पहले तो टावर के टॉप को देखा। टावर का टॉप है सी पॉइंट, तो देखने वाली लाइन होगी ए सी, और हॉरिजॉन्टल लाइन है ए ई। इसके साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 60 डिग्री है। अब ए पॉइंट से हमने फिर इसके टावर के बॉटम को देखा। बॉटम को देखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें इक्वल होंगे, दो जगह 45 लिख रहा हूँ, ऊपर भी नीचे भी। अब हमें राइट ट्रायंगल लेने हैं। एक तो राइट ट्रायंगल लेना ए बी डी, और एक लेना सी ई ए या ए ई सी। इन ट्रायंगल ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 10/45, 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 45 की वैल्यू 1 होती है 10/45 की। इन ट्राइंगल ए ई सी अपॉन ए इज इक्वल टू 10/60, 7 माइनस एक्स है सी की वैल्यू, 7 माइनस एच माइनस 7 अपॉन ए इज इक्वल टू 10/60 की वैल्यू √3, एच माइनस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। तो एच माइनस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3। अब इसमें एच माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा x√3, और एच इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3 प्लस 7, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो √3 प्लस 1 आ जाएगा। अब इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 13 अपना आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए पहले आप। 13 में क्या है, एक लाइट हाउस है, ए बी इज़ ए लाइट हाउस, ऐसा समझ लीजिए आप। अब लाइट हाउस के टॉप से हमने दो जहाज़ आ रहे हैं इसकी तरफ को, इस टावर की तरफ को, केबल जो लाइट हाउस है, जो डी और सी दो जहाज़ हैं जो इसकी टावर की तरफ को आ रहे हैं। तो हमने टॉप से इसका ए पॉइंट से, जो इसका टॉप है इसका केबल, उसका लाइट हाउस के टॉप से
दोनों जहाज़ों को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके पाए गए 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ऊपर जितने एंगल जैसे ऊपर एंगल बनेंगे वैसे ही नीचे बनेंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हैं ये। इसकी लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है। अब देखिए इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि दोनों जहाज़ के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1045, 75 अपॉन बाई इज इक्वल टू 1, 75 इज इक्वल टू बाई। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1030, 75 अपॉन एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 70 अपॉन एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 75 रूट 3। अब बाई को दूसरी साइड में ले जाएंगे और इस तरह से एक्स की फिर 75 इसमें कॉमन ले लेंगे और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 आप अपना आप करेंगे। 15 को देख लीजिए आप, या 15 को आप अपना आप करिए समझकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस फिगर में देखिए आप, ए बी इज़ ए टावर। तो टावर को हमने दो पॉइंटों से देखा, जो बी से एक 4 मीटर पर है और दूसरा डी जो है उसे 9 मीटर पर है। तो दोनों पॉइंटों से देखने पर जो इसका टॉप देखा हमने टावर का, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन, जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है उनका सम है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हाइट है वो 6 मीटर है इसकी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन डी बी इजिकल टू 10 थीटा, एच अपॉन 9 इजिकल टू 10 थीटा, क्योंकि ए बी की वैल्यू एच है, डी बी की वैल्यू 9 है। अब ये जगह एच इजिकल टू 9 10 थीटा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर देखिए आप, ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 90 माइनस थीटा। तो ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी इजिकल टू 10 90 माइनस थीटा, एच अपॉन 4 इजिकल टू कोट थीटा, और एच इजिकल टू हो जाएगा हमारा 4 कोट थीटा। अब दो इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एच इंटू एच इजिकल टू 4 इंटू 9 टेन थीटा कोट थीटा, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, और इस तरह से एच स्क्वायर आ जाएगा 36, और एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी रूट 36, और 36 का रूट होता है 6 मीटर, 36 का रूट होता है 6। तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी इसमें 6 मीटर। थैंक यू।